क्या कह रहा है, यदि ए को नहीं, ए अल्फा है ना, अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के शून्यांक हैं, शून्यांक का डंडा कहाँ चला गया, शून्यांक हैं, तब अल्फा तथा बीटा और a बटे अल्फा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना। कल बताए थे ना सवाल इसे ना, तो पहले हमका तुमका का पता होगा, क्योंकि दो चीजें हमें नहीं पता है का। अगर हम इसको ऐसे पहले इसको लिख लेते हैं, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ये लिख गया। अगर हम ये कैसा दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है ना, ये भिन्न है रियल में। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन के तरीके से, एकदम फ्रैक्शन बोलते हैं, नीचे नीचे गुणा और तिरछी गुणा, तिरछी गुणा। तो नीचे नीचे गुणा ए की गुणा बी से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। और इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तिरछी गुणा हुई है ना, यानी कि अल्फा का नाम अल्फा, बीटा का नाम बीटा। यानी कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। हम के लिए कल हम सूत्र बताए थे दो, कौन सा, शून्यांकों का योगफल, क्या बताते हैं, शून्यांकों का योगफल। हाँ, शॉर्ट में यहाँ क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखा जाता है, बराबर माइनस का बी बटे ए, यो कहाँ से ये, अच्छा ये जो समीकरण दी है ना, ई का पहले इसे लिखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लूं, 4x² प्लस का 3x प्लस का 7, इसे तुलना करो, काहे से तुलना करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। अब x² है, x² यानी कि a का मान हो गया कितना, 4, a का मान कितना हो गया 4, यहाँ पे लिख लू, लिख लीजिए, a का मान हो गया 4, b का मान कितना हो गया 3, b का मान 3, c का मान कितना हो गया 7। अब यहाँ पे मैं रखूं, बिल्कुल रखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी कितना है 3 और ए कितना है 4, तो अल्फा प्लस, जहां अल्फा प्लस बीटा का मान हुई है वह 3/4 रख सको, तो माइनस का 3/4। अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें जरूरत है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल। ई का सूत्र का होता है, शॉर्ट में लिखो अल्फा इंटू बीटा, ई का सूत्र का होता है सी बटे बैठ जाना, सी बटे ए, ठीक, सी बटे ए, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कौन है, सी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 4, ए का मान है 4, तो ए का मान आएगा 7/4। हमको मान काहे का निकालना है, हमको मान निकालना है अल्फा प्लस का बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ये तो मान निकालना है, ठीक। अब रियल में क्या करना है, अब यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल ले, 4 ना, 3 ना, ध्यान देखो, ए यो निकाले रहा का, अल्फा प्लस बीटा यो निकला तो कितना है यो 4, मैं यो कितना है 3/4 ना है, माइनस का 3/4 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हो, अल्फा गुणे बीटा का मान यू का है 7/4, 7/4 मैंने यू कट गया, 4 कैंसिल, बचा कितना 3, ऊपर माइनस का 3, नीचे कितना बचा 7। तो ये टोटल का मान यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना है, माइनस का 3/4। एक द्विघात बहुपद 4x² - 5x माइनस का 1 शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, यानी अल्फा बीटा। अब पहले तुम रियल में यहाँ क्या करो कि तुमका जरूरत का है, तुमका जरूरत है का जरूरत है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब तुम ध्यान दो, यहाँ का ध्यान देना है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों है, तो अल्फा और बीटा कॉमन कैसे कितन का, बिल्कुल कॉमन कैसे कितन, तो अंदर का बची, यहाँ अल्फा था 2 होते तो एक अल्फा बची है, बीटा चला गया बाहर, प्लस कॉमन का मतलब बाहर जाना है ना, भाग देना, और यहाँ अल्फा 1 था, बीटा था, तो यहाँ बीटा। अब तुमका साफ साफ दिखा रहा कि अल्फा गुणे बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, तो कौन सा समीकरण से, इसे निकालो। अब यहाँ पे तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर
यह तो करा जी है। ए का मान कितना होगा? 4 होगा। बी का मान कितना होगा? माइनस का 5। माइनस का सी का मान कितना होगा भैया? 1 होगा। समझ में आ रही बात? ठीक, बिल्कुल आ रही के दो। अब शून्यांकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांकों का योगफल। जेका हम शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा प्लस सूत्र का होते हैं माइनस का बी बटे ए, यह तो होते। अब बी का मान कितना है? माइनस का 5, और यो भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो जी प्लस, यानी कि प्लस 5 बटे ए का मान कितना है? 4। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 5 बटे 4। ऐसी साइड में निकालो शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालो? शून्यांकों का गुणनफल ये निकालो। शून्यांकों का ए में लिखो सीधे शॉर्ट में, अल्फा गुणे बीटा। शॉर्ट में लिख दी अल्फा इंटू बीटा बने की सी बटे ए। सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 1। सी का मान 1 और ए का मान कितना था? 4 था। तो 1 बटे 4 आ गया। समझे? कारक करना अब यहाँ रख दो है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान अभी 1 बटे 4 निकाले हो, यानी कि यहाँ रखो 1 बटे 4, बीच में कोई निशान नहीं, यानी कि गुणा लगा दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5 बटे 4। 5 बटे 5 एकन्नम 5 बटे 4 चौके 16। 4 चौक 16। तो पूरे वैल्यू का मान कितना का? 5 बटे 16, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान 5 बटे 16 है। सबसे तुमका मेन चीज का ध्यान रखना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, अब ये तुमका हर तरीके से पूछ सकता है, घूम घूम पूछी। ठीक, अब घूम घूम पूछे तो यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1 माइनस का सी के शून्यांक है, तब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल है। क्या लिखा है? एफ एक्स, एफ सफिक्स में एक्स बराबर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का 1 और माइनस का सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए और बी और सी का मान निकाला थोड़ा सा कठिन है बिल्कुल, क्योंकि इतना जो है गुणे में है, तो एक गुणा के दो अंदर। तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस पी की गुणा एक्स करियो पी एक्स प्लस माइनस माइनस पी एकन्नम पी माइनस का सी। अब ये देखो एक्स के गुणे में कौन है? पी। तो बी का मान कितना है? पी। और ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना होगा? माइनस का पी। और सी का मान कितना होगा? माइनस का पी माइनस का सी। ठीक, यहाँ पे यह तो बढ़िया वो जो कभी भी वाई कर ले। अब रियल में क्या करना है? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालना है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो दिया नहीं, तो करेगा पहले गुणा करो। अल्फा की गुणा बीटा से करियो तो अल्फा गुणे बीटा और अल्फा एकन्नम अल्फा प्लस बीटा एकन्नम बीटा और फिर एक एकन्नम 1। अब यहाँ देखो ध्यान, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये अल्फा इंटू बीटा लिखा है, यानी कि अल्फा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ता निकालो भैया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, यह तो सूत्र होता है। तो माइनस का बी का मान कितना है? माइनस का पी, ए का मान कितना है? 1। यह है ठीक। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटे ए। सी कितना है? माइनस का पी और माइनस का सी बटे ए कितना है? 1। अब ध्यान देखो, क्या देखना है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो माइनस का पी, अल्फा प्लस बीटा अतने का मान है ना, तो यहाँ का रखो माइनस का पी, कोनो दिक्कत। और अल्फा इंटू बीटा का मान बटे में नहीं माना जाता, तो माइनस का पी और माइनस का सी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह रखियो माइनस का पी और माइनस का सी प्लस का 1। माइनस का पी का हो जुड़ जी। पहली बात तो यू सवाल का है, सूत्र में का होते माइनस का बी, तो यू प्लस का पी हुई जी, तो यहाँ भी प्लस का पी है भैया, समझो। अब यू माइनस का पी और प्लस का पी होगा कैंसिल, बराबर का कर लो 0, या माइनस का सी और यहाँ का बचा प्लस का 1, माइनस का सी प्लस का 1, बस यह एक आंसर
माइनस का p प्लस का 1, समझो। और कुछ बराबर, अगर एक और एक यही तरह बिल्कुल सवाल है, आएगा बराबर 0 भी लिख सकते हो, तो माइनस का c प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का c है उधर भेज दो, प्लस का c, तो क्या हो जी c बराबर 1। तो हम आप यहाँ वही वाले सवाल में पूछे आगे c का मान बताओ, तो c का मान कितना हो ये 1। बिल्कुल ये पॉइंट समझ में आवा। हम क्या करें, घूम घूम तुमका अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। काहे कि इस सवाल में तुमसे यह दो सूत्र लगा उल्टा सीधा सवाल देख के तुमसे यह बार बार पूछेंगे, समझ गयो क्या कह रहा? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस का 2, पहले का लिख लो धीरे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2, ठीक। शून्यांक यहाँ यो नहीं कह रहा कि यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ पे कह रहा कि खाली शून्यांक है, तो का मतलब यू दिया था कि शून्यांक का मतलब अलग अलग ए अल्फा कत्ता हो और बीटा कत्ता हो, यानी कि एक एक मान निकालो। तो यहाँ पर गुणनखंड करे जी, क्या करे जी? गुणनखंड। तो एक बटे में 6 है, बराबर में द्विघात बहुपद है, तो एक बराबर में 0 कर दो, 0 कर दो। अब ऐसे सबसे गुणा कर दो, 6 की गुणा x ऐसे करो तो 6x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ जब 6 से गुणा करियो तो क्या हुई जी? खाली x बचिए, खाली x, और माइनस यहाँ क्या हुई? 6 दूनी 12 बराबर बटे में पूरे के बटे में क्या बची? 6। समझ गो, ये भिन्न के तरीके से हल हुआ है। बराबर में क्या होगा? 0। अभी 6 बटे में ऐसी गुणे में तो 0 ही ना, ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ बचा 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12, यू का बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे हल कर थे? इनकिन की गुणा करो और उनका मनमा रखो, और ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करे वत्तावे कत्ता 12 छंग 72, और उनका घटावे भी यहाँ 1 आवे, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होते हैं, 1 बचेगा। तो 6x स्क्वायर क्या बताओ भैया? 6x स्क्वायर प्लस 9 8 9 ते 1 गा, 9 ते 8 गा, 1 बचिए। समझ में आई बात है? 12, ठीक। 6x स्क्वायर गुणनखंड समझ में आ रहा है ना? 6x स्क्वायर प्लस 9 की गुणा x करो 9x प्लस माइनस 8 की गुणा x करो 8x माइनस का 12। कॉमन कौन सी संख्या मिलेगी? कॉमन एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं के पास होनी चाहिए, मतलब कट जावे। तो पहले बात तो सबके पास x है, दूसरा क्या मिलेगा? 3 की 6 की 9, 3 6 के पाड़े में 9 नहीं आता, 9 के पाड़े में 6 नहीं आता, 3 के पाड़े में 6 आता है, 3 के पाड़े में 9 आता है, यानी कि 3 कॉमन कर लिया, बचेगा कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी और 1 x बचा, प्लस 3 तिया 9 माइनस का कॉमन कितना मिलेगा? 4, क्योंकि 4 के पाड़े में 8 आता, 4 के पाड़े में 12, 4 बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12, और यहाँ माइनस है बाहर, तो माइनस माइनस का हो जी प्लस। ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट अगर एक जैसा नहीं होता है तो सवाल गलत है, अगर एक जैसा हो गया तो सवाल सही। अब जो कॉमन संख्या लिए हो ये वाली इनको हम क्या करेंगे? एक में लिख लेंगे, क्या समझे? और जो 2 बार लिखे उनको 1 बार लिख लेंगे, ये समझ में आवा। अब शून्यांक पूछ रहा था, अब हर इनका ऐसे बीच में लाइन खींचो, तो 0 बराबर के बराबर क्या कर दो? 0 के बराबर 3x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक 0। अब 4 माइनस का इधर जिए तो बराबर में 4 होगा, और ये गुणे में कहाँ चला जिए? तो x बराबर 4/3, x बराबर 4/3 आगा, ई का देखो, ठीक। 2x प्लस का 3 बराबर में का मान लो 0, तो यहाँ प्लस का है उधर जिए, यानी कि 2x बराबर माइनस का 3, या 2 गुणे में कहा जिए बटे में, यानी कि x बराबर माइनस का 3/2, तो एक आंसर आया x बराबर 4/3, और एक आंसर आया माइनस का 3/2, यही आंसर हो गया। यही एक का हो गया शून्यांक हो गए। अगर अल्फा बीटा पूछते तब हम शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं, हमसे सीधा सीधा कह रहा है शून्यांक बता, तो 2 शून्यांक निकले। समझ में बात?